हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कल हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स काइंड्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी के पढ़ चुके हैं लास्ट 2 और 3 वीडियोस के अंदर। उसी में हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी, क्षेत्रीय सुपुर्दगी मूल्य नीति। जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर देख के और सुन के कि ये जोन वाइज बटी रहती है ना। जोन वाइज मीन्स क्षेत्र के आधार पर, जोग्राफिकली इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं मार्केट को। उसके अंदर क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, उन कंज्यूमर्स का जो नंबर है 1000 कंज्यूमर्स है, 2000 है, 5000 है, तो उनको हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये ग्रुप्स किस हिसाब से बनते हैं या किस बेस पे बनाए जाते हैं, तो ये बनते हैं उनके क्षेत्र के आधार पर, है ना। बांसवाड़ा के अलग कर दिए, डूंगरपुर के अलग कर दिए, उदयपुर के अलग कर दिए, जयपुर के अलग कर दिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे जितने भी क्रेता हैं, हमारे जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स है, उनका हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उनके ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हम लोगों ने, सेपरेशन कर दिया एक्चुअली। तो सेपरेशन करने के बाद में हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप जो आती है कंपनी की, वो ये कि उन सब के लिए उनकी प्राइसेस जो होती है प्रोडक्ट की, या आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, उनकी प्राइसेस सेम रहेगी। चाहे उदयपुर वाले को माल बेचो, डूंगरपुर वाले को बेचो, या बांसवाड़ा वाले को बेचो, या जयपुर वाले को बेचो। लेकिन होता क्या है कि उसकी कॉस्ट या सेलिंग प्राइस तो है, प्लस उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस है ना, वो एक्चुअली अलग अलग होंगे। बांसवाड़ा जाने तक का अलग होगा, रतलाम जाने तक का अलग होगा, जयपुर जाने का अलग होगा, उदयपुर जाने का अलग होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो कौन बियर करेगा, तो वो बियर करेगी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रेडर कंपनी जो होगी। जो वेंडर होगा, आपका सेलर होगा, वो पे करेगा, है ना। कस्टमर के लिए एक ही प्राइस रहेगी। अगर मैंने मोबाइल 20,000 रुपये में परचेस किया है, तो मैं बांसवाड़ा से हूँ तो भी मेरे को 20,000 रुपये में मिलेगा, और अगर मैं जयपुर से हूँ तो भी मेरे को 20,000 रुपये में मिलेगा। लेकिन इसकी डिलीवरी चार्जेस जो होंगे वो दोनों ट्रेड के अंदर हमारे अलग अलग होंगे, है ना। कि जयपुर के लिए हो सकता है 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस लग रहे होंगे, तो बांसवाड़ा के लिए हो सकता है 200 रुपये लग रहे हो। लेकिन ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस की कॉस्टिंग कौन बियर करेगा, तो वो कंपनी बियर करती है ना। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में बेसिक पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी, है ना। बेसिक पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी, आधारित केंद्र मूल्य बोला जाता है हिंदी में इसको। इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 तरीके की चीज़ें क्रेता या विक्रेता करता है। इसमें 2 प्राइजेस लेता है वो। अब वो किस तरीके के हो सकते हैं, तो वो उसके अंदर क्या करता है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे उस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, जहाँ पर सर्विस का प्रोडक्शन किया जाएगा, या जहाँ से जनरेट होगी वो सर्विसेज और प्रोडक्शन जहाँ पे किया जाएगा, उस जगह से लेकर कस्टमर के घर तक, है ना, उपभोक्ता के घर तक का किराया जो लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो लगेगा, वो अलग अलग होगा, है ना, सब जगह का। तो अब किया जाएगा, कंपनी क्या करती है, तो एक लिस्ट बनाती है। उसमें उन प्रोडक्ट की लिस्ट हो जाएगी, एक तो जो सामान है आपका उसकी प्राइस होगी, प्लस उसके सामने उसकी हायर परचेस प्राइस होगी। किराया पुस्तक भी बोलते हैं हम उसको, या हायर परचेस बुक बोला जाता है, या हायर परचेस प्राइस दे रखी होगी। उसमें क्या होगा, तो उसके सामने कि भाई बांसवाड़ा में सिंटैक्स लिमिटेड है, यहाँ जो प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्ट को आप जो देश के अलग अलग भागों में पहुँचाते हो, उसकी एक लिस्ट बना दी जाएगी। उसके अंदर प्रोडक्ट की रेट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, प्लस जिस जगह माल की डिलीवरी दी जानी है, गुड्स की डिलीवरी दी जानी है, उस डिलीवरी का ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। अब वो चार्जेस में डिफरेंस आएगा आपके अलग अलग, है ना। तो आप यहाँ से जयपुर माल भेज रहे हैं, उदयपुर माल भेज रहे हैं, भोपाल माल भेज रहे हैं, बेंगलोर भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, कोलकाता भेज रहे हैं, मद्रास भेज रहे हैं, है ना। कहीं पे भी कंट्री के या फॉरेन में जहाँ पे भी आप भेज रहे हैं, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होगा वो सामने लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट जो आएगी वो उसके लिए कितना पे करेगा आपका कस्टमर। अब ये किसको बेसिक पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी क्यों बोला जाता है, तो ये जो हमने प्राइस डिसाइड करी है कि बांसवाड़ा से लेके जयपुर तक की कॉस्ट या सेलिंग प्राइस, या बांसवाड़ा से लेके बॉम्बे तक की, या बांसवाड़ा से लेके चेन्नई तक की, तो ये जो तीनों प्राइसेस हमने लिए, ये तीनों प्राइसेस डिफरेंस होगी। तो इसमें कैलकुलेशन किस आधार पे बनेगी, तो इसका बेस पॉइंट जो है हमारा, जो कैलकुलेशन हम
स्टार्ट करेंगे ट्रैवलिंग के चार्जेस की, कि उसका किराया कितना लगेगा, कितना फ्रेट आपको पे करना होगा, वो बेस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो होगा हमारा बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से कैलकुलेशन करूँगा बॉम्बे कितने किलोमीटर है, या चेन्नई कितने किलोमीटर दूर है, या जयपुर कितने किलोमीटर दूर है, तो उस किलोमीटर के हिसाब से हम उसका चार्जेस निकालेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो हमारा बेस है, इसीलिए इसको बेस पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी कहा जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसको बेस पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसीज का नाम क्यों है और ये किस तरीके से वर्कआउट करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। अभी हमने बात करी है जस्ट बेसिक पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी, और ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर कोई भी निर्माता, मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज होती हैं, वो माल की सुपुर्दगी, डिलीवरी कहाँ पे देगी, तो वो अपने फैक्ट्री के गेट पे, गोदाम पे, या डिपो पे, है ना। तो हम लोग कई बार बात करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा डिपो प्राइस कितनी है इसकी। डिपो प्राइस मीन्स कि जहाँ से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन का गोदाम है, जहाँ से आप इसको स्टॉक करते हो बना के, और वहाँ से जब फर्स्ट टाइम उसको सेल करते हो तो उसकी डिलीवरी कहाँ दी जाएगी, तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा, मार्केट से नहीं मिलेगा। आपको वो प्रोडक्ट लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो फैक्ट्री के दरवाजे, गोदाम तक जाना पड़ेगा, और फैक्ट्री जो है वो वहीं पे आपको डिलीवरी देगी। अब जो है उसके बाद के जो चार्जेस होंगे, है ना, उसके बाद के चार्जेस में, जैसे मान लीजिए वहाँ से लोडिंग करवाना है, वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको ट्रक के अंदर लोड कराया, और वहाँ से आप आपके शॉप, गोदाम तक लेके आते हो, आपके शोरूम तक लेके आते हो, तो ये लोडिंग अनलोडिंग के जो चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं, इस तरीके की पॉलिसी के अंदर वो बायर ही पे करता है, वेंडर पे नहीं करेगा। वेंडर तो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ लगी हुई है वहाँ पे वो माल की सुपुर्दगी देगा और उसका काम खत्म हो जाता है ना। तो क्लियर हो गया होगा ये भी आपको, प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी किसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास में फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग पॉलिसी, किराया सोख मूल्य नीति। ये किस तरीके की पॉलिसी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, वो सीमेंट बनाने वाली जो कंपनी है उसकी 2 फैक्ट्रीज हैं, एक तो है यहाँ पे ग्वालियर के अंदर, और दूसरी है मान लीजिए यूपी मिर्ज़ापुर के अंदर, है ना। तो ये 2 फैक्ट्रीज हो गई। अब क्या है कि उनके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो मर्जी है यहाँ पे माल बेचे अपना। ग्वालियर वाली कंपनी यूपी के अंदर भी माल बेच सकती है, और यूपी वाली कंपनी ग्वालियर एमपी में भी माल बेच सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आगरा में जो कोई पर्सन है, आपका बायर जो है आगरा का रहने वाला है, अब उसको यूपी से माल परचेस करे तो वो 500 किलोमीटर दूर है वहाँ से। लेकिन अगर वो ग्वालियर से माल परचेस करेगा तो उसके वहाँ से बहुत नियर बाय है, आगरा से ग्वालियर मात्र 120 किलोमीटर दूर है। तो ये कि वहाँ से जब वो लेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा, और वहाँ से लेगा तो महंगा पड़ेगा। अब ये कि वो बार्गेनिंग कर सकता है इस चीज़ को लेके कि वो माल जब अगर वो ग्वालियर से खरीद रहा है तब तो देखो उसको खुद को भी सस्ता पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी, है ना। लेकिन अगर वो मिर्ज़ापुर फैक्ट्री या वो यूपी वाली फैक्ट्री से परचेस करे तो क्या करना होगा, तो वो इस तरीके की कंडीशंस रख सकता है कि उसके अंदर या तो कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस के अंदर कुछ डिस्काउंट कर दे उनको, या फिर कंपनी बियर करे उसके चार्जेस को, है ना। तो वो गुड्स परचेस कर लेगा। अगर वो कंपनी बियर करती है ना, तो इस तरीके की कंडीशंस या इस तरीके के प्राइजेस जो हैं इसको बोलते हैं हम यहाँ पे फ्रेट ऑब्जर्वेशन प्राइसिंग पॉलिसी। जिसके अंदर क्या हुआ, तो जो फ्रेट है हमारा, गाड़ी भाड़ा जो है, किराया जो है, उसको कौन ले लेता है, तो वो कंपनी जो है वो उसको सौंप लेती है, या वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो भुगत लेती है, और वो जिसका भार है एडिशनल वो आपके कस्टमर के ऊपर नहीं आता है ना। तो ये तो हो गए हमारे सारे पॉइंट्स किसके, काइंड्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी के। यहाँ पे मैंने 17 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं, या हम अपने हिसाब से भी उनको बना सकते हैं इतनी स्टडी करने के बाद में, कि यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसीज़ को हम किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात करें हम लोग, तो अभी जो कोरोना काल जो चल रहा है, इस कोरोना काल के अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन आ गए हैं, है ना। तो ऑनलाइन की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, माल की सुपुर्दगी कैसे दोगे, उसका
क्वालिटी अगर अच्छी नहीं तो आप उसको रिटर्न कैसे करोगे, वो रिटर्न किए हुए गुड्स का पैसा कब तक आएगा आपके पास में, अगर आप जो यूज़ कर रहे हो उसका अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या उसका फीडबैक आप कैसे दोगे, और ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आप कैसे करोगे, तो क्या आप एडवांस में पेमेंट करोगे या कैश ऑन डिलीवरी होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है बिजनेस की उसके अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन आता रहता है। तो ये तो हो गई हमारी बात काइंड्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी को लेके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण संबंधी नीति। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी रहेगी वो कैसी रहेगी, किस तरीके से आप आपके गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसे आपके पास में चैनल है ना, हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के नाम से हमारे पास टॉपिक्स थे पहले, अलग अलग सब्जेक्ट में आए होंगे, आपके मैनेजमेंट में भी आए होंगे और भी जगह होंगे, मार्केटिंग में भी होंगे। तो ये उसमें अलग अलग हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, जिसमें क्या है मैन्युफैक्चरर होता है और आपका कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर जो है वो सीधा मैन्युफैक्चरर से गुड्स और सर्विसेज ले सकता है ना। फिर दूसरा हो सकता है कि निर्माता और फुटकर विक्रेता हो सकता है और उपभोक्ता हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर। ऐसे ही मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर्स। फिर मैन्युफैक्चरर उसका एजेंट हो सकता है बीच में, मीडिएटर, और सीधा फिर बाद में उपभोक्ता हो सकता है आपका कंज्यूमर। तो इस तरीके से हम लोग कल बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।